यस्सु के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। अजीज़ों, आज हम एक नबी की ज़िंदगी के मुतालिक देखेंगे। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। यूना नबी की किताब उसका पहला बाब स्टोरी, जबकि ये 4 बाब पर मुश्तमिल है और एक बहुत शॉर्टकट स्टोरी है, लेकिन इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अजीज़ों, इसमें हम खुदावंद के फ़ैसलों के मुतालिक सीखेंगे, एक नबी के मुतालिक सीखेंगे, उसकी खिदमत के मुतालिक सीखेंगे और हमें बहुत कुछ स्टोरी से जो है वो सीखने को मिलता है। आज हम देखेंगे पहली आयत से। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ और इस शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। वो तमाम जो मुसाफिर थे उनके साथ बैठ गया और सफर के लिए निकल पड़ा। जैसे कोई खुदावंद ने उसको जो है वो जाने का कहा, जो है यूना नबी को खुदावंद ने तरसीस को भागा और खुदावंद ने उसको नैनवा शहर को भेजा था, क्योंकि नैनवा शहर से खुदावंद का क्या कलाम है कि मैं उस शहर की शरारत से तंग हूँ, जा और उसके खिलाफ जो है वो उनको, मतलब खुदावंद का कलाम जो है वह सख्त है कि मैं उनकी शरारत से तंग हूँ। लेकिन क्या हुआ, उसने खुदावंद की जो है उसकी मर्जी के खिलाफ चला। क्योंकि अजीज़ों, हम इंसान होते हुए बहुत सारी चीज़ों में ये सोचते रहते हैं कि खुदावंद का कलाम तो, खुदावंद हमसे कलाम तो कर रहा है लेकिन किसी और के ज़रिए भी कर सकता है। इतनी बड़ी बात एक शहर के लिए की जा रही है, क्या ये जो मेरे ज़रिए की जा रही है ये खुदावंद किसी और के ज़रिए भी कर सकता है। खुदावंद का काम अजीज़ों कभी भी नहीं रुकता। अगर मैं कलाम नहीं सुनाऊंगी, अगर आप कलाम नहीं सुनाएंगे, अगर आप कलाम नहीं सुनेंगे, तो खुदावंद का कलाम जो है वो किसी भी तरीके से खुदावंद पहुंच सकता है। लेकिन खुद अपनी राहों को हमने सीधा बनाना है, अपने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हमने चलना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। हमने सीखना है कि खुदावंद की क्या मर्जी है। उस शहर के मुतालिक खुदावंद की मर्जी थी कि वो उसको हलाक करे, क्योंकि खुदावंद जो है उसमें जो शरारत उस मुल्क में हो रही थी, जो बहुत सारे लोग एक दूसरे पर जुल्म सितम कर रहे थे, बहुत सारी लड़ाई झगड़े फसाद और बहुत सारे गुनाह उनकी जिंदगियों में पाए जाते थे, जो कि उनकी जो खुदावंद को पसंद नहीं थे। फिर उसने क्या किया, खुदावंद ने उसे कहा नैनवा को जा, और वो क्या तरसीस को चला गया। उसने मतलब उस जहाज में बैठ गया और वहां जाने का इरादा ही अभी सिर्फ रख रहा था, मतलब उस जहाज में सिर्फ सवार ही हुआ है अभी। तो क्या हुआ, उस जगह पर तूफान आ गया उस समंदर में। तो सब जो है, क्योंकि कलाम तो जब हम पढ़ेंगे तो मतलब एक जरा ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसको मैं अपने अल्फाज में आप तक पहुंचाऊंगी। सब जो हैं वो अपने अपने देवता को पुकार उठे, मतलब सबने अपने अपने जो उनके खुदा थे जिनको वो मानते थे, अपने अपने देवता को उन्होंने फौरन से पहले जो है दुआएं शुरू कर दी, अपने खुदा को पुकारना शुरू किया। तो यूना नबी जो है वो जहाज में सो रहा था। पहले तो उन्होंने क्या किया, जो है जहाज में से सामान को कम करना शुरू किया, क्योंकि जहाज जो है वो लोडेड होगा, जाहिर सी बात है। लोग बहुत सारे सवार थे, तो उसके साथ साथ बहुत सारा सामान भी होगा। उन्होंने सामान जो है वो समंदर में फेंकना और उसका वजन कम करना शुरू किया, ताकि जो है वो मतलब थोड़ी सी उसमें कमी आए, मगर तूफान के दौरान भी मतलब जहाज जो है वो काबू में रहे। लेकिन जब यूना उठा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले कहा कि हम जो है कुरा डालते हैं कि किसकी वसीला से ये आई है मुसीबत। तो यूना ने जो है वो इकरार किया। उन्होंने ये पूछा कि तेरा पेशा क्या है, मतलब तू कौन है और तेरा पेशा क्या है। तो सब अपनी अपनी बातें कर रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त मुसीबत थी, सब अपने अपने गुनाहों का भी इकरार कर रहे होंगे। तो यूना नबी ने उस वक्त उनको बताया कि मैं जो है यूना का, और जो कुर्रे में है यूना का नाम निकला। तब उन्होंने कहा, तू हमको ये बता कि आफत हम पर किसके सबब से आई है और तेरा क्या पेशा है, तू कहाँ से आया है, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरोबर खालिक और मालिक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा हुए और कहने लगे कि तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे क्या कहा, पूछा
क्योंकि वो जानتے थे कि ये खुदावंद का बंदा है जो खुदावंद से भागा है, जिसके सबब से ये मुसीबत आई है, खुदावंद उसको हलाक भी कर सकता था, लेकिन इस मुसीबत को भेजने के पीछे खुदावंद का की कोई ना कोई मर्जी है। तो अजीजों उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे पूछा कि हम तुझसे क्या करें कि ये जो है तूफान है ये कम हो। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डंडा चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुंचे, क्योंकि वो अजीजों वो खौफ रखते थे, वो जान गए थे कि ये खुदावंद का प्यारा है जिसके लिए इतना बड़ा तूफान आ रहा है, अगर ये खुदावंद की मर्जी पर नहीं चला, क्योंकि उसने खुद उनको बताया कि मुझे फेंक दो समंदर में, तो भी उन्होंने क्या किया, खुदा खौफी रखते हुए उसको समंदर में फेंकना नहीं चाहा, बल्कि जोर से उस जो है वो डंडे को चलाते गए कि हम किसी तरीके जो है किनारे पर पहुंचे। तब जो है तो भी मलाहों ने डंडा चलाने में बड़ी मेहनत करके किनारे में लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मुजजन होता गया, क्योंकि अजीजों खुदावंद की मर्जी नहीं थी। तब उन्होंने खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम उस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो, और तू खून ना हक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि ए खुदावंद तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर का तलातम माकूफ हुआ। तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट में अपने खुदा से ये दुआ की। फिर क्या हुआ अजीजों, खुदावंद ने उसके लिए एक मछली मुकर्रर कर रखी थी, यानी एक बड़ी मछली जो अपनी खुराक भी जो है वो एक जगह पर रखे, मतलब मछली की इतनी ही उसमें उस मैदे में जगह होगी, मतलब एक बड़ी मछली कि वो इंसान को पेट में रखते हुए भी जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो उसको मामूल के मुताबिक गुजार सके। फिर क्या हुआ, 3 दिन के बाद मछली ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक, जब उसने बहुत सारी खुदावंद से दुआ की कि मैं तेरी हैकल में आऊंगा, और बहुत सारे उसने अपने अंदर इरादा को बांध लिया, और मैं तेरी दुआ मुकद्दस हैकल में उसने कहा कि जब मेरी दुआ मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची, मतलब उसने जो है वो शुक्रगुजारी की मछली के पेट के अंदर भी। वो जान गया था कि खुदावंद जो मुझे बचा रहा है, जो मुझे हलाक नहीं होने दे रहा, जो मुझे डूबने नहीं दे रहा, जो मुझे मरने नहीं दे रहा, उसका मुझसे कोई काम है। तो अजीजों मछली ने जो है वो 3 दिन बाद उसको उगल दिया। आगे हम तीसरे बाप में देखेंगे, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ और उस बड़े शहर नैनवा को जार, वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफकत 3 दिन की राह थी। और यूहन्ना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की, और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा, और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान या गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट में मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरिया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। अजीजों उसी वक्त क्या हुआ, जबकि खुदावंद का कलाम बहुत सख्त था, क्योंकि खुदा जो है वो बेशक भेदों को जानता है, खुदा दिलों को जानता है, लेकिन खुदावंद का कलाम जो सख्त है, जो बहुत कड़वा है अजीजों, वो जब उन लोगों तक पहुंचा तो उन्होंने जो क्या फौरन से बादशाह तक ने अपना जो है बादशाही जो उस वक्त का जो शाही लिबास था वो उतार दिया, और उसने टाट ओढ़ा, अपने ऊपर राख डाली। और ना सिर्फ उस बादशाह ने बल्कि वहां की तमाम रहने वाले लोगों ने, इवन के जानवरों ने भी मतलब रोजा रखा, जानवरों और परिंदों ने भी। फिर ऐसा हुआ कि खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आए, और जब खुदा ने उन पर उनकी ये हालत देखी तो वो अपनी अपनी बुरी रविशों से बाज आए, तो वो उस पर से
जो वो अपना अजाब, जो अपनी बला नाजिल करने को था, खुदावंद उससे बाज आया। और लेकिन आगे अजीजों देखा जाए तो इसको मतलब जब एक खादम, जब खुदावंद का नबी जो है वो कलाम लाया है, जब वो शहर जो है वो ईमान लाया है अजीजों, खिदमत इतनी आसान हो गई, तो उसको तो खुश हो जाना चाहिए था, उसको तो खुशी से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी कि खुदावंद मैंने इतनी जानें बचा ली हैं। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि नबी जो है वो नाखुश हुआ। वो कहने लगा कि मैंने तो खिदमत का भी आगाज ही किया था, मैंने तो अभी स्टार्ट ही लिया था, लेकिन मेरे कहने के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो कहा उन लोगों को कि 40 दिन बाद ऐसा खुदा आपके साथ करेगा। लेकिन क्या अजीजों, अगर वो लोग बाज ना आते, अगर वो शहर जो है वो बाज ना आता, अगर उसका बादशाह भी बाज ना आता, उसकी रियाया बाज ना आती, तो ये काम खुदावंद बेशक कर सकता था। लेकिन खुदावंद की मर्जी पूरी हुई और वो सब जो है वो बहुत बड़ी तबाही से, जैसे कि सदूम अमूरा पर गुजरी और बहुत सारी उस दौर के उस मतलब पुराने अहदनामे में बहुत सारी उम्मतों पर गुजरी, उनसे जब वो अपनी रवशों से बाज आए तो उन पर ऐसी कोई आजमाइश नहीं आई, वो बच निकले। तो अजीजों आगे चलकर हम देखेंगे खुदा और उसने खुदावन से यूं दुआ किया, खुदावन जब मैं अपने वतन में ही था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और यूना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे कि शहर का क्या हाल होता है। अब खादिम जो है वो खुद इंतजार कर रहा है कि 40 दिन पूरे होने वाले हैं, और वो एक छप्पर बनाकर और उस पर बैठ गया शहर के थोड़ी ऊंची जगह पर, कि देखे कि शहर का क्या हाल होने को है। क्योंकि वो अपने लिए भी मौत मांग रहा है। वो कह रहा है, खुदाया जब मैं चाह ही रहा था, क्योंकि मैं उस शहर अपने शहर से तरसीस को भागने वाला था और इस शहर में आना ही नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं आकर ऐसी बात करूं, क्योंकि मैं जानता था खुदावंद कि तू इससे बाज रहेगा अपने कहर करने से, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अब अजीजो खादिम की जो है वो ईगो उसके आगे आ गई। जैसे आज हम देखते हैं कि खुदावंद हमने तो प्रोफेसी की थी, खुदावंद हमने तो ये शख्स से कहा था कि तू तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ। अजीजो जब भी दुआ करें ये कहें कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो बेशक खुदावंद का अजीम जो है वो नबी था और खुदावंद उससे बहुत मोहब्बत रखता था, लेकिन फिर खुदावंद ने उसको प्रैक्टिकली ये बात करके दिखाई जो हमें सीखने की जरूरत है अजीजों। तब खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे योना के ऊपर फैलाया और उसके सर पर साया हुआ और वो तकलीफ से बचे, और यूना उस बेल के सबब से निहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वह सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने योना के सर पर असर किया और वो बेताब हुआ और मौत की आरजूमंद होकर कहने लगा, मेरे से जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने योना से फरमाया, क्या तू उस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि मरना चाहता हूँ। तब खुदा ने फरमाया, तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम ना था कि इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुएशी हैं। अजीजो, हम बहुत दफा ये सोचते हैं कि खुदावंद हमने कलाम कर दिया, मतलब हमारे मुंह से जो अल्फाज निकले वो खुदावंद तेरी तरफ से थे और वो फौरन पूरे होने चाहिए। अजीजो, ऐसा नहीं। बाज़ औक़ात खुदावंद जो है हमारे खुदावंद जब कहरे शदीद में आता है अजीज़ों, तो हमारी आजिज़ी, हमारे रोज़ा रखना, हमारा गिरियाजारी करना, हमारा खुदावंद के हजूर झुक जाना खुदावंद को इस कदर पसंद आता है कि खुदावंद अपने बड़े बड़े फैसलों को तब्दील कर देता है। खुदावंद जो है कहरे शदीद से बाज आता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है।
खुदावंद ने उससे यही कहा, वो यकीनन वो नबी हमारे जैसी सोच रखता था, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि खुदावंद मैं तो मर जाना, बात बात पे वो ये क्या चाहता है कि खुदावंद मैं तो मर ही जाना बेहतर समझता हूँ ऐसी जिंदगी से। खुदावंद यानी ईगो जो है वो आगे आ जाती है, क्योंकि अजीजों हमारा खुदा गयूर खुदा है, तो हमारे अंदर भी गैरत का होना जो है और बार बार ईगो हमारे आड़े आ जाना कोई गैर मामूली बात नहीं, ये मामूल की बात है, क्योंकि हमारा खुदा गयूर खुदा है। सो हम भी वैसे ही हैं। सो अजीजों फिर खुदावंद ने अपने तरीके से अपने नबी को ये बात समझाई कि देख, जिस बेल के लिए तूने मेहनत नहीं की, मैंने उसको उगाया और वो 2 दिन में मतलब जैसे भी वो सूख गई, और तू क्या है, नाखुश है। तो उसमें उम्मत के लिए, उस कौम के लिए जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, और जिसमें ऐसे भी लोग हैं जो दाएं और बाएं हाथ का इम्तियाज नहीं रखते, यानी मासूम लोग हैं, और बहुत सारे मवेशी हैं, बहुत सारे जानवर हैं, क्या मैं उसको यूं ही तबाह होने दूं? अगर वो लोग शायद बाज ना आते तो खुदावंद अपने कहरे शदीद से भी कभी बाज ना आता। तो अजीजों, हमेशा जब आप देखें कि आपके लिए वक्त कठिन है, आपके लिए हालात बुरे हैं, तो अजीजों झुक जाएं, आजिज़ी दिखाएं अपने खुदावंद को, रोजे और दुआ में ठहरें और अपने खुदावंद की मर्जी को जानें और सीखें अपनी जिंदगी से कि खुदावंद की क्या मर्जी है। और अजीजों, कभी भी खुदावंद के फैसलों के आगे आर्ग्यू मत करें, हमेशा खुदावंद की मर्जी के अपने आप को ताबे रखें, ताकि खुदावंद जो है वो अपनी मर्जी को आपकी जिंदगी में पूरा करे और आपकी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।